आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे स्टॉक की जो 60% तक करेक्ट हो चुका है। और ये देखेंगे कि अच्छा मौका है या नहीं है, उसमें बाय करने का क्या, या कुछ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं या कुछ कोशिश कर सकते हैं देखने की। करते हैं एनालाइज। स्वागत है आपका एक और वीडियो एनालिसिस सेशन में बाय फाइव सर्कल्स टीम। मैं शरद आज एनालाइज करूंगा। स्टॉक का नाम है स्टर्नलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है। सेम वेदांता वाले, अच्छा ग्रुप है और अच्छा एक स्टॉक है। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसमें। जी। तो आप ये देखेंगे, एक थोड़ा सा शुरू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं कि क्या दिख रहा है। तो एक ये सपोर्ट दिख रहा है हमें पिछले कितने 2014 से। उसके बाद में अभी इस सपोर्ट का काम खत्म हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट के पास है। और क्या चीजें दिखती है, ठीक है ये हटा देते हैं। तो 2020 से अगर हम देखेंगे, 2020 से ये एक अच्छी खासी बढ़त आई थी। देख लेते हैं कितना यहाँ से ऊपर गया था स्टॉक। तो तकरीबन 440%, मतलब 4 गुना से ज्यादा हो गया था। अगर आपने यहाँ पे पैसे लगाए होते तो आपके पैसे 4 गुने से ज्यादा हो गए होते, ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा, फिर उसके बाद में करेक्शन शुरू हुआ और नीचे 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 आता गया, ठीक है। अभी के लिए देख लेते हैं करेक्शन कितना हुआ। करेक्शन लगभग 60% का हो चुका है। 60% का करेक्शन काफी हेल्दी माना जाता है। ये प्राइस वाइज करेक्शन था। अब इसके बाद में जो ये यहाँ से लेके ये जो एरिया है, मैं आपको अगर टाइम के हिसाब से दिखाऊं, अ, यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये सारा कुछ टाइम वाइज करेक्शन है। 1.5 2 साल से ये टाइम वाइज करेक्शन में ही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में अब ये देखते हैं कि ये यहीं पे आके क्यों रुका है, यहाँ ऐसा क्या है। ये बार बार यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि बेस बना रहा है इस जगह पे। तो इसको देखने के लिए फिब रेशो हम लगाएंगे। फिब रेशो के हिसाब से, रिट्रेसमेंट के हिसाब से फिब 0.5 के आसपास के जोन में ये बार बार आके रुक रहा है। और इसी को अगर मैं लीनियर पे चेक करता हूँ तो 0.786 टू 0.618 के बीच में जोन कर रहा है ये। और काफी अच्छे लेवल्स माने जाते हैं 0.786 और 0.618 किसी भी चीज के बाउंस बैक करने के, ठीक है। तो ओवरऑल हमें थोड़ा आइडिया मिल गया। जो हमने एक ये जो आपको शुरू में एक से सपोर्ट दिखाया था, तो उसके साथ कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही है, ठीक है। इसको हटा देंगे। और इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग हमें मिल रहा है, तो एक मैं ये आपको ईएमए दिखा देता हूँ। ईएमए ने परफेक्टली यहाँ पे काम किया, उसके बाद यहाँ पे काम किया, उसके बाद अभी भी उसी जोन में है। तो ये सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहा है हमारे, ठीक है। ईएमए हो गया हमारे पास। कितनी सारी पॉजिटिव चीजें आ गई हैं। एक लास्ट और आपको दिखा देता हूँ, आरएसआई है वीकली की। वीकली के आरएसआई ने अपने जो वीकली का जो सपोर्ट है उसी से बाउंस बैक किया है, जो पिछले 3 4 साल का सपोर्ट था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो पॉजिटिव 3 4 चीजें हैं, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं और हमें सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है, ठीक है। ये सब वीकली पे हो गया। डेली पे देखते हैं, डेली पे क्या चल रहा है। क्योंकि ट्रेड, अगर कोई किसी को ट्रेड करना है या कुछ भी करना है तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे आना ही पड़ेगा। तो ये एक गिरावट ठीक ठाक दिख रही है हमें। उसके बाद में एक ये चैनल ऐसा दिख रहा है कि इस चैनल में एक काम कर रहा है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि या फिर एक ये चैनल में काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों चीजें जो है इशारा करती है हमारे इसी जो सपोर्ट आ रहा था पीछे से उसकी तरफ ही, ठीक है। तो एक और चीज है कि जब गिरती हुई मार्केट में इस तरीके से ही और ये डाउनवर्ड चैनल बनता है तो ये काफी बुलिश माना जाता है अगर ये सपोर्ट के पास है। तो ये हमारी कंडीशन भी फुलफिल होती है। और आगे चलते हैं। इस चैनल को हटा देता हूं मैं, और इस चैनल को हटा के सिर्फ इस चैनल को लगा देता हूं। तो अब अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो कहाँ बाय करेगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। 130 का जो लेवल है काफी अच्छा दिख रहा है। आप 130 से लेके 140 तक के बीच में बाइंग कर सकते हैं। हमने सारी बाइंग वाइंग सपोर्ट वपोर्ट सारी बात कर ली। कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस कहाँ है और टारगेट्स कहाँ पे जाते हैं हमारे। तो एक ये रेजिस्टेंस मिल रहा है मुझे, 2018 से है ये। और अभी अगर मैं
130 पे अगर बाय करता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या मेरे टारगेट्स आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो मुझे 90 से 100% तक का रिटर्न मिल सकता है यहाँ से। काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और पोजिशनल ये ट्रेड हो जाएगा स्विंग की बजाय। और पैसा आपका दुगना होता दिख रहा है। थोड़े से धैर्य की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये देखना होगा कि सपोर्ट पे आने के बाद में कैसे ये रिएक्ट करता है। हालांकि इतिहास गवाह है, अगर हम वापस जाके देखें कि जितनी भी बार सपोर्ट पे आता है तो एक काफी तेज एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि एक बार ऊपर जाके नीचे आके फिर से जाए, लेकिन ये भी काफी तेज ऊपर गया था। यहाँ से देखेंगे हर बार जो है पिछले 2 बार से काफी तेज, और ये भी अगर देखेंगे एक सपोर्ट है और यहाँ से भी तीव्र ऊपर जाता है। तो अच्छे प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। इसको आप जाने से पहले मैं एक डिस्क्लोजर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा काम है आपको जागरूक करना कि आप बने हुए हैं तो आपको क्या हो सकता है इस स्टॉक में और क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके फ्यूचर में। प्लस आपको एजुकेट करना कि किस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं किसी स्टॉक का 360 डिग्री चारों तरफ देख के कि किस तरह से क्या काम कर रहा है। और अगर आप इसी तरह का कोई इसी तरह का टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो 21 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, TVP 8। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और 20 साल के एक्सपीरियंस वाले एक मेंटर से, राहुल सर से आप सीख सकते हैं। साथ में हम भी होंगे आपको सिखाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं फिर से बता दूं, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और हम से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। इसको एक एजुकेशनल वीडियो की तरह लें। और अगर आप कोई ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनकी सलाह जरूर लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।